अर्चना हिंदी क्लासेस में मैं अर्चना शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 70 नंबर का पूर्णांक है जो कि आपकी परीक्षा हो चुकी है। आज मैं बहुविकल्पीय प्रश्न 20 प्रश्न जो आपको OMR सीट पे सॉल्व करनी थी उसी प्रश्न को सॉल्व करवाऊंगी बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ से। तो देख लीजिए आप लोग। पहला है, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी की एकीकरण की प्रमुख भूमिका 4 ऑप्शन रहे हैं। इसमें बिस्मार्क, ऑप्शन बिस्मार्क सही है। जो लगाया होगा बिस्मार्क उसका प्रश्न बिल्कुल सही है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका बिस्मार्क की थी। दूसरा प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? दूसरा प्रश्न, तो चौरी चौरा घटना का परिणाम ये हुआ कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की घटना के बाद वापस ले लिया गया महात्मा गांधी द्वारा। तो इसमें डी सही है। तीसरा है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया। जो 78 लगाए हैं 1800 वो सही हैं। चौथा प्रश्न है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? कार्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण था कार्न आयात पर नियंत्रण। कार्न आयात पर नियंत्रण के लिए कार्न कानून समाप्त कर दिया गया। तीसरा है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक महामंदी 1929 ईस्वी में हुआ था। आर्थिक महामंदी वाला प्रश्न 5 है, जो 29 लगाए हैं 1929 वो बिल्कुल सही है। छठा है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? तो बेल्जियम जो है अपनी सीमा लक्जमबर्ग के साथ साझा करता है। ठीक, तो छठा प्रश्न, बेल्जियम अपनी सीमा लक्जमबर्ग के साथ साझा करता है। इसमें लक्जमबर्ग जो लगाए हैं वो सही है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो विदेशी कार्य जो है ये संघ सूची का विषय है। ठीक, विदेशी कार्य ये संघ सूची का विषय है, बाकी सब राज्य सूची के हैं। शिक्षा राज्य सूची संघ सूची दोनों के हैं। आठवां है, निम्नलिखित के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित लोकसभा में किया गया है। तो लोकसभा इसमें 8वें में जो लगाया है वो सही है। 9वां है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन से हैं? तो समाजवादी पार्टी जो कि प्रमुख विपक्षी दल है। प्रश्न नंबर 9 में बी सही है। 10वां है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो ए और बी दोनों इसमें सही हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? तो अधात्विक इसमें अभ्रक है, बाकी बॉक्साइट जस्ता और मैग्नीज धात्विक खनिज हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ। तो 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम जो लगाए हैं सी वाला प्रश्न सही है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो परंपरागत संसाधन इसमें कोयला है। क्या है? कोयला। परंपरागत संसाधन कोयला। 13वां प्रश्न सही है सी। 14वां है, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक कहते हैं। तो 14 का ए सही है। ए जिसने लगाया है बिल्कुल सही है। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें जो है दैनिक कृषि एवं मजदूर असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ए सही है। 15 का ए दैनिक कृषि एवं मजदूर। 16वां प्रश्न है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। कौन सा? थोरियम पाया जाता है। इसमें 16 में सी सही है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से
किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है 2019 के तहत? तो भारत पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर श्रीलंका की है। तो 17 का सी सही है, श्रीलंका। जी, श्रीलंका जिसने लगाया है वो एकदम सही है। 18वां प्रश्न है, भारत की आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो भारत की उदारीकरण की शुरुआत वर्ष 1991 में शुरू हुई। तो 18 वाले प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। 19, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित होता है। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्रक, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्रक में सम्मिलित होता है। तो 19 का ए वाला प्रश्न ऑप्शन सही है, ए प्राथमिक क्षेत्रक। 20 और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल जो है निम्नलिखित में से दालें हैं। ठीक, दालें जो है फलीदार फसल हैं। तो ये 20 प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान के कक्षा 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। OMR पे करने थे, उसको मैंने आज सॉल्व कराया है। आप लोग देख लीजिएगा। कुछ दिन बोर्ड परीक्षा में व्यस्तता के कारण वीडियोस नहीं दे पाए हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा बच्चों, कमेंट भी करिएगा, ठीक है। और चैनल को लगातार आगे बढ़ाते रहिएगा। धन्यवाद।